तो एनआईटी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि वो ऑटोनोमस कॉलेज है। मैं तो बोलूँगा अभी तक जो मैंने देखा है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो कि मतलब प्रैक्टिकल की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है उन्होंने। देखिए अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बूम है पाइथन का। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या ये कह लीजिए कि स्टूडेंट्स खुद को रिफ्रेश कैसे रखें, उसके लिए एनआईटी कैसे काम करता है। अगर एमसीए करने आ रहे हो भाई तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द प्रोवाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के इस पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट शो में एनआईटी के एमसीए के कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके एकेडमिक्स, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। सो आइए बिना देर किए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे इस पॉडकास्ट शो में दिया। आप लोग अपना एक क्विक इंट्रो अगर हमारे व्यूअर्स को बता दें। हेलो, माई सेल्फ राजू दरी, आई एम फ्रॉम सासाराम, बिहार। एंड आई एम भावना चौहान फ्रॉम जयपुर। ओके, राजू एंड भावना। राजू, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो आपने एमसीए ही क्यों चूज किया? एमसीए चूज करने के पीछे रीजन था कि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बीसीए रखा था। तो बीसीए कंप्लीट करने के बाद उतनी प्लेसमेंट्स की सीन नहीं होती, ना ही उतने अच्छे जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो ऑलमोस्ट बच्चे बीसीए करते हैं तो उन्हें एमसीए करना पड़ता है ताकि वो अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकें। ओके, और भावना, आपने किस लिए एमसीए चूज किया? मैंने भी सेम बीसीए किया था और मुझे टेक में इंटरेस्ट था और मास्टर्स डिग्री मेरे अकॉर्डिंगली करनी होती ही है। अगर आप बीसीए भी कर रहे हैं तो मास्टर्स तो आपको करना होता ही है इन फ्यूचर। इस वजह से मैंने ऑप्ट कर लिया। ओके, मेरा अगला सवाल आप दोनों लोगों से ये है, भावना स्पेशली आपसे है कि जब आपने एमसीए करने का प्लान किया, सो आपने कॉलेज जो है एनआईटी डिसाइड किया। सो आपने ऐसा एनआईटी में क्या देखा कि आपने बाकी सारे कॉलेजेस को अपने ऑप्शन से हटाया और एनआईटी चूज किया? तो एनआईटी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि वो ऑटोनोमस कॉलेज है। दूसरी बात एनबी एग्रीगेटेड है तो डीआरसीसी का भी वो एक फायदा मिल जाता है बच्चे लोगों को। ओके, प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं। ओके, और आपने सर? राजू जी? एक्चुअली मेरे सीनियर्स जो हैं, मेरे भैया ने खुद करा था, यहाँ से एनआईटी से ही एमसीए करा था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कर लो, अच्छी कॉलेज है। और जो मेन रीजन बताया भावना ने, जैसा कि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में होता क्या है कि वो अपने हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम देखते हैं कि एमसीए में अभी भी सी पढ़ाई जा रही है फर्स्ट सेम में, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलेज में बिल्कुल कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक पाइथन फर्स्ट सेम से ही पढ़ाई जा रही है और स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें कर रखा है। ऑटोनॉमस का मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो खुद ही सिलेबस बनाता है ताकि जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है वही आपके सिलेबस में डाल दिया जाता है। ओके, ताकि आप अपग्रेडेड नॉलेज ले, और अगर आप अपग्रेडेड नॉलेज लेंगे तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, आप इंडस्ट्री की डिमांड जो होगी एग्जैक्ट वही प्रोड्यूस करेगा कॉलेज। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे है राजू, कि एमसीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सारा का सारा गेम एमसीए कोर्स में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का ही होता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो एनआईटी कॉलेज है वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है? मैं तो बोलूँगा अभी तक जो मैंने देखा है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो कि मतलब प्रैक्टिकल की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है उन्होंने। जस्ट कि हमारी कम्युनिकेशन हो गई, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट की लैब्स हो गई, और साथ ही साथ जो हमारी कंप्यूटर्स में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन सब चीज़ों पर प्रैक्टिकल ही नॉलेज देते हैं वो, ताकि बच्चे फर्स्ट सेम से ही अपने आप को एट द एंड प्लेसमेंट तक अपने आप को प्रिपेयर कर सके उस चीज़ के लिए। ओके, लैब्स को आप कैसे देखती हो भावना? अगर आपने जो आने वाले आपके कॉलेज में आपके जूनियर्स हैं, अगर आपको सजेशन देना हो, सो आप कैसे बताओगे कि आपकी लैब्स कैसे हैं? लैब्स काफ़ी अच्छी हैं, लैब्स में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे पीसीज भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। ओके, और स्मार्ट बोर्ड हम लोगों के यूज़ होता है, तो चौक वाला सीन नहीं है कि चौक यूज़ कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी है लैब्स। ओके, जो आप लोगों ने अपने पॉडकास्ट शो के दौरान शुरू में ही बोला कि चूंकि एनआईटी का प्लेसमेंट बढ़िया है, राजू जी ने बोला, सो एक एमसीए किया हुआ स्टूडेंट कितने तक का पैकेज प्लेसमेंट्स अपने लिए जूम कर सकता है, और आप दोनों लोग इसको कैसे देखते हो? लाइक कितने तक का ड्रीम रखते हो? एक्चुअली मुझे लगता है आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी स्किल को शार्प करना पड़ेगा। ओके, जितना ज़्यादा स्किल आपकी शार्प होगी उतने ज़्यादा आप प्लेसमेंट्स में अच्छे पैकेज ले पाओगे। ओके, ठीक है, एक एमसीए करा हुआ बच्चा 3 लाख भी प्लेसमेंट ले सकता है,
और 30 लाख भी ले सकता है। Okay. ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉयज कि वो क्या क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, उनकी कोडिंग स्किल्स कैसी है, लाइक द ऑल द पैरामीटर्स हैं। अगर उसमें वो बेस्ट है देन वो कितना का भी पैकेज क्रैक कर सकते हैं। ओके भावना, आप इसी सेम सवाल का आंसर कैसे देंगे? ये बात बिल्कुल सही है, स्किल्स मैटर करती है। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप कंपनी को लगता है कि आप उसके लायक हैं, कंपनी आपको, आप जैसे नेगोशिएशन में बैठेंगे तो आप बोलो, वो आपसे पूछेंगे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पैकेज की बात करें 50 लाख भी हो जाता है, 1 करोड़ तक भी जाता है, वो कोई बात नहीं, बस टेक के फील्ड से आप होने चाहिए, वो मैटर करता है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, आपको टेक्नोलॉजी में, आपको टेक में काफी अच्छी कमांड आपकी है, सो आप काफी अच्छा नंबर भी अचीव कर सकते हो प्लेसमेंट में अपने। ओके, सो आप दोनों लोग अगर ये बताएं कि आप दोनों लोगों की ड्रीम कंपनी कौन सी है और अपने लिए कितने तक का प्लेसमेंट आप लोग देख रहे हो? राजू, पहले आप। एक्चुअली मेरे लिए तो मेरी ड्रीम कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, नाइस। मैं अभी उसके बिहाफ में ही मैं उस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि मैं इस चीज को अचीव कर सकूं। ओके, और भावना आप? सर, ड्रीम कंपनी की आप बात करेंगे तो गूगल होती है, ऑफ कोर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबका ही होता है, बट मुझे स्टार्टअप करना है। ओके, और अगर पैकेज की आप बात करेंगे तो 15 मतलब एलपी जाना चाहिए एटलीस्ट। ओके, और राजू आप? अराउंड 15 सेम। ओके, मुझे आप दोनों लोग जब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आया कि आप लोग अपने आप को जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो दिमाग में क्या चल रहा होता है एज ए MBA स्टूडेंट, एज एन IT स्टूडेंट? क्योंकि मैंने सुना है, जहाँ तक जो मेरी रिसर्च है, कि जब भी मैं वेबसाइट पे चेक करता हूँ तो जो प्लेसमेंट्स है वो थोड़ा कम दिखाता है और कुछ MNC कंपनी में दिखता भी नहीं है। सो जब आप ये ड्रीम करते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कैसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? सर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्किल्स मैटर्स करते हैं, जी। तो जितना ज्यादा आप स्किल को शार्प करोगे, जो आपको जिस चीज को अचीव करना है उसके बिहाफ पे आप उतना वर्क करोगे उस तरह से, तो मुझे लगता है कि अपने ड्रीम्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। जी, राइट। काफी शानदार बात राजू आपने बोली कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप बड़े आसानी से एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे प्लेस्ड हो सकते हैं। मेरे को लगता है कि यही कोर होता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो कंपनी आपको रेड कॉर्पोरेट के साथ आपका स्वागत करेगी, और अगर आप स्किलफुल नहीं है तो आपके कितना भी परसेंटाइल हो, शायद कोई भी कंपनी आप में इंटरेस्ट शो नहीं करेगी। भावना, मेरा अगला सवाल आपसे है कि MCA का जो स्टूडेंट है उसको कौन से कोडिंग लैंग्वेज पे काम करना चाहिए जब भी वो इंडस्ट्री में जाए तो उसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिले? देखिए, अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बूम है पाइथन का। ओके, ठीक है, इससे आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर बच्चे को प्रोग्रामिंग, अगर फ्रेशर है तो पहले सी पे काम करना चाहिए। अगर आपको सी बहुत अच्छे से आती है तो किसी भी लैंग्वेज में इजीली स्विच कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको सी आती है तो आप यू कैन स्विच टू द पाइथन। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि सी इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज। और आप इसको कैसे देखते हो राजू? सर, एक्चुअली मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैटर करती ही है, चाहे आप पाइथन सीखो, जावा सीखो, इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, लेकिन अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल काफी स्ट्रांग हो, लाइक द DSA में अगर आपको एक्सपर्टीज हो, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इनफैक्ट मतलब जो कंपनियां जो आपकी वो माइंडसेट, वो स्किल जो चीज समझती हैं, तो DSA और लॉजिक बिल्डिंग अगर आपके पास है जी, तो आप काफी अच्छे से अपनी चीजों को एलाबोरेट कर सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मच रिक्वायरमेंट इन दिस एरा। लाइक कोई भी चीज को सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आज के ओके, आपने काफी शानदार तरीके से बोला और काफी इंटरेस्टिंग बात भी बोली कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप वो कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि नहीं, आपको करना क्या और कैसे करना है। सो जॉब का डर आपको रहेगा नहीं। काफी अच्छा आपने बोला। मेरा अगला सवाल आपसे ये है राजू कि जो इंटर्नशिप होता है वो एक MCA स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कॉलेज जो NIT है आपका वो इसके लिए क्या काम करता है? सर, एक्चुअली मैं बात करूँ इंटर्नशिप की तो नॉट फॉर ओनली द MCA स्टूडेंट, ये BTech ये हो गए या फिर MCA हो गए या फिर कोई भी टेक से जो कर रहा है, अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहा है, तो जो इंटर्नशिप होती है एक एक्स्ट्रा एज देती है उसको किसी भी फील्ड में। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो तो बनानी होती है, लेकिन इंटर्नशिप के साथ एक आपको एक अलग सा एक बोले तो मतलब प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा आपका कि आपने ये चीज पे बिल्कुल इंडस्ट्री वाली आपने फील ली है उस चीज में जी। तो ये मैटर करता है और
अच्छा है, एनआईटी में तो काफी वर्कशॉप भी हमारे चलते हैं। सीनियर्स ने बताया कि ये सब सारी चीजें कराई जाती हैं, जिस Okay. जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पर वर्कशॉप होगी, देन बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है उसके लिए। Okay, तो okay. इन्वायरमेंट सही है हमारे कॉलेज में तो अभी। ओके ओके। भावना, जो इंटर्नशिप होती है वो पेड इंटर्नशिप होती है या फ्री इंटर्नशिप होती है? देखिए, इंटर्नशिप तो 2-3 तरीके की होती है, पेड भी होती है, अनपेड भी होती है। जी। ठीक है, पेड में आपको पैसा दिया जाता है, बट वो जब आपको पे कर रहे हैं तो आपकी स्किल्स मैटर करती है, तभी जी। आपको इंटर्नशिप मिलेगा। जी, जी। अनपेड में ऐसा होता है कि आपको पे करना पड़ता है उन लोगों को, तब वो आपको इंटर्नशिप देते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेशंस। ओके। ये होता है। एनआईटी में इंटर्नशिप नहीं देते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर हमारी पढ़ाई अच्छी है तो बच्चे को इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट वो उसकी बिहाफ पे ही ले लेगा। ओके। जी। और इंटर्नशिप अगर आप बोले मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंटर्नशिप मैटर करता है, क्योंकि इंटर्नशिप करते करते आप मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो उसमें भी वो इंक्लूड हो जाता है। ओके। तो इंटर्नशिप का काफी बड़ा रोल होता है जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, जैसा कि राजू ने बताया अभी, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, या आप एमसीए या बीबीए कर रहे हो। सो इंटर्नशिप का एक काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको स्टूडेंट लाइफ में ही जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होता है शायद वो मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि कॉर्पोरेट में काम करना कैसे है, क्या क्या हायरार्की होती है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है। अभी तक जो हमने बातचीत की एनआईटी को लेकर के, वो केवल और केवल प्लेसमेंट्स, पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के की। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, या ये कह लीजिए कि स्टूडेंट्स खुद को रिफ्रेश कैसे रखें, उसके लिए एनआईटी कैसे काम करता है? सर एक्चुअली बात करें एनआईटी में, तो चाहे वो हमारी कैरिकुलम एक्टिविटी में बात करें, हमें स्पोर्ट्स की हो गई, या फिर हमारे जो संस्कृति सभ्यता को बचाने की चीज हो गई वो, साथ ही साथ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, तो इस सब के लिए एक सेपरेट क्लब बनाया हुआ है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो, ताकि और अच्छे से आप उस फील्ड में अपने आप को आगे कुछ सिंगिंग, डांसिंग, फ्रेशर टाइप का कुछ? नो फ्रेशर, नो सिंगिंग, नो डांसिंग। सो एनआईटी में ये सारी चीजें नहीं होती हैं? होती है, बट आप अगर जैसे रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज वो खुद से तो आगे आकर के आपको बोलेंगे ही। ओके। स्पोर्ट्स भी नहीं। ओके। एज अ फ्रेशर हम बता रहे हैं। ओके। सो हो सकता है सेकेंड ईयर में होती हो। सेकेंड ईयर में तो प्लेसमेंट्स आ जाते हैं, जुलाई में तो कंपनी आ जाएगी। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, फिर स्टूडेंट रिफ्रेश कैसे फील करता है? रिफ्रेश खुद से करो। वो कहते हैं भाई 5 बजे बाद तुम जो करना चाहो, 5 बजे तक तो कॉलेज होता है, उसके बाद तुम डांस करो, गाना गाओ, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। उससे पहले तुम एनआईटी में हो तो तुम पढ़ोगे बस। ओके। चलिए, ये मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको, काफी लोगों को काफी अच्छा भी लगा होगा। कई लोगों के लिए काफी हेक्टिक भी होगा कि अरे वहां तो केवल पढ़ाया ही जाता है, तो बाकी टाइम हम करेंगे क्या। सो अलग अलग तरह के व्यूवर्स हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल एनआईटी में आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश रखना चाहते हो तो एनआईटी, इनके हिसाब से एनआईटी आपके लिए उतना बेटर नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपके लिए बिल्कुल A1 है। मास्टर्स अगर करने जा रहे हो, बैचलर्स में कर लिया जो कर लिया, मास्टर्स करने जा रहे हो तो ये भी बात आपकी पॉइंट है। तो अगर ऐसे फ्रेश होने जा रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है ना मास्टर्स करने का, तो फिर अपना करो आगे जो भी करना है, फ्रेश ही रहो फिर। ओके। ये जो कहीं ना कहीं ये जो विजन है या जो आप बात बोल रहे हो, उसमें मेरे को लगता है कि 100% सच्चाई भी है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको ठीक ठाक समय मिलता है, आप बिल्कुल मस्ती करते हो। फिर जब आप मास्टर्स की तरफ जाते हो तो आप एक तरफ से अपने करियर के पाथ पे होते हो, और उस पाथ पे चाहे स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज हो, दोनों ही लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कर जाए। भावना, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एनआईटी दिल्ली एनसीआर में है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स एनआईटी में पढ़ने आते हैं वो काफी दूर के रहने वाले होते हैं, जैसे आप ही राजस्थान के रहने वाली हो। सो उनको एकोमोडेशन ढूंढने में काफी परेशानी होती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स काफी रिसर्च कॉलेज के ऊपर तो करते हैं, एकोमोडेशन के ऊपर वो नहीं करते हैं, जहाँ पे उनको अपना मैक्सिमम टाइम देना है। कॉलेज में वो 6 घंटे 7 घंटे रहते हैं, हॉस्टल में वो बाकी के टाइम रहते हैं। सो आपको इस चैलेंज से कैसे निजात मिली, या जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, मैं जब यहाँ पे आई थी तो कॉलेज तो ले लिया था, उसके बाद में प्रॉब्लम ये थी कि मुझे हॉस्टल लेना है, और हॉस्टल के लिए पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म वैसे यूट्यूब पे आप देखोगे तो मिलता नहीं है। Okay. कौन सा हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है वगैरह, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था एक वो प्रोवाइडर ऐप के बारे में, तो प्रोवाइडर ऐप पे मैंने देखा था। तो उन्होंने फोटोज वगैरह सेंड करी कि हमने पहले बजट बताया, तो बजट के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें फोटोज सेंड करी कि आपके बजट में बेस्ट हॉस्टल ये है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने चूज कर लिया था। ओके। सो कहीं ना कहीं प्रोवाइडर ऐप के आ जाने से आपका टाइम, मनी, एनर्जी सेव होता है। आपकी कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप ऑफलाइन आकर के करी हुई थी या आप ऑनलाइन कर ली थी? ऑनलाइन। ओके। सो आपका जो आने जाने का एक तरह से देखा जाए तो जो आपका एक छोटा सा किराया लगता है वो भी सेव हो गया। बहुत बच गया। ओके। मेरा अगला सवाल राजू आपसे है कि जो भी एमसीए के स्टूडेंट
इस बार एनआईटी में एडमिशन लेंगे, उनको कोई एक सजेशन देना होगा तो आप क्या देंगे? अगर एमसीए करने आ रहे हो भाई तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ओके जो ग्रेजुएशन में जो मिस्टेक्स करी है उसे ना करो, ओके और अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि तुम्हें एक मौका मिल रहा है मास्टर्स करने का, और ढंग से तैयारी करो, और जो तुम अपना ड्रीम चाहते हो वो फुलफिल करो। ओके भावना आप? एनआईटी की बात करेंगे कि एनआईटी में क्यों आना है, क्योंकि एमसीए तो इन्होंने बता दिया। जी मोस्टली बच्चे एमसीए में इसलिए जाते हैं क्योंकि बीसीए में कुछ नहीं होता है, जी और कई कई ऐसे होते हैं कि मास्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो मास्टर्स भी कर लेते हैं और किसी और फील्ड में भी जाना है तो उसकी भी जी। प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी, तो वो भी एक मैटर करती है। जी और दूसरी बात ये स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि मास्टर सही बात है लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद में फिर तुम क्या ही कर लोगे। पीएचडी बचा है अभी? पीएचडी अगर टीचिंग लाइन में जाना है और Okay. वैसे सब, और अगर टेक में ही जाना है तो मास्टर्स वैसे लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो पीएचडी करके भी क्या ही करोगे। बात जी होगी। जी जी ठीक है। और एनआईटी की बात करेंगे तो एनआईटी मेरे हिसाब से पढ़ाई के पर्पज से बहुत अच्छा कॉलेज, पढ़ाई बहुत अच्छी है, कंपनीज आपको मिलती है, प्लेसमेंट आपको लेना है। ओके ये रहा हमारा राउंड 1। अब हम चलते हैं राउंड 2 की तरफ, जिसको हम वन लाइनर कहते हैं। मैं आपको सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको वन वर्ड में या एक लाइन में देना है। अपनी एमसीए की पूरी जर्नी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो वर्ड क्या होगा? एक्सपेक्टेशन। ओके ग्रेट। ओके एआई आने के बाद जो एमसीए के स्टूडेंट हैं वो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। ओके स्टूडेंट्स तो अच्छा ही फील करेंगे। ओके ऐसी कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? जावा। ओके सी। ओके सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट या सबसे लेटेस्ट स्टार्टअप जिसमें आपने काम किया हो? क्यूज पार्लर एप्लीकेशन। ओके फाउंडर कौन है इस कंपनी का? प्रवीण कुमार। Okay. भैया सीनियर। ओके बाय द वे माय नेम इज आल्सो प्रवीण। ओके दैट्स अ ग्रेट। ड्रिफ्ट पॉइंट टेक्नोलॉजीज। ओके लाइफ ऑफ एमसीए स्टूडेंट इन वन वर्ड? लास्ट चांस ऑफ एकेडमिक। ओके हार्ड वर्क। ओके अब हम चलते हैं अपने राउंड 3 की तरफ, जिसको हमारी जो ऑडियंस है वो काफी अच्छे से जानती है, जिसका नाम है रैपिड फायर। अब मैं आपसे वन वर्ड में क्वेश्चन करूंगा, आपके दिमाग में जो आए आपको बिना सोचे आंसर करना है। ओके एमसीए। प्रोफेशनल कोर्स। ओके थोड़ा जल्दी करिए। एमसीए इज अ कोर्स, दैट्स इट। कोर्स। ओके एआई। एआई बूम। ओके लैब्स। लैब्स मतलब एमसीए लैब। या आउटस्टैंडिंग। ओके एमसीए लैब्स। जी ग्रेट। ओके रूममेट। रूममेट आर सुपर्ब। ओके एलोन। ओके प्रोजेक्ट। क्यूज पार्लर एप्लीकेशन। ओके बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। मैंने आपके लिए पूछा था बाय द वे। ओके रिजल्ट। अभी तक सब सही रहा। ओके एवरेज। ओके मूवीज। सिक। ओके मूवी। या मूवी बहुत देखते हैं। हाँ देखता तो बहुत हूँ, ओके बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ। बाहुबली 2। ओके इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वुड गेट। ओके बॉयफ्रेंड। नो। ओके गर्लफ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? टू हैव पर्सनल लाइफ, इट्स अ प्राइवेट। खत्म हो गया सब। ओके असाइनमेंट। बहुत कराते हैं। ओके हद से ज्यादा। ओके प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स ग्रेट। ओके सारे ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। ओके ओके थैंक यू सो मच भावना एंड राजू, आपने अपना कीमती समय हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दिया। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस पॉडकास्ट शो में अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां जाकर के आप अपने डाउट को कमेंट करें, हमारी जो प्रोवाइडर ऐप की टीम है वो आपकी हेल्प करेगी। बाकी हमारा स्क्रीन पे आपको प्रोवाइडर ऐप की सपोर्ट टीम का मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, आप वहां पे अपनी कोई भी जो क्वेरी है आप वहां पे कॉल करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।